जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और इसी शानदार तरीके से आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। आपको जब भी ये प्रश्न में कहा जाए कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर, गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर कोई भी प्रश्न है, सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई हो उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कह रखा है कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। घन के लिए क्या चाहिए? इसके गुणनखंड में जो भी प्राकृत संख्या आ रही है उसके त्रिक बनने चाहिए। यानी कि 2 आ रहा है तो 2 के समूह में 3 त्रिक होने चाहिए। यानी 1 2 3 सदस्य हैं इसमें। 3 आ रहा है तो 3 के 3 सदस्य होने चाहिए, 1 2 3। तो ये सभी त्रिक कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है? 81 का गुणनखंड करना है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जैसे मैंने 2 से लेकर के 10 तक यहाँ पे घन लिख रखा है, उधर वर्ग है। आप लोग देखो 81 का तो वर्ग होता है कि 9 का आप वर्ग करो तो 81, यानी 81 तो वर्ग होता है 9 का। लेकिन हमें कह रखा है कि क्या यह एक घन है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यह तो एक घन नहीं होता है। 27 के बाद 64 के बाद यहाँ पे 125 है, घन तो नहीं है। अर्थात हमें इसे किस संख्या से भाग देना होगा कि यह एक पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है और गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना है। अंतिम अंक 1 है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्या 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाजित का नियम है कि आप इन संख्याओं को जोड़ो, इनके अंकों को जोड़ो। 8 और 1 9 हो गया, तो 9 3 का पहाड़ा से आता है तो यह भी होगा, यह भी विभाजित होगी। 3 दूनी 6, 3 सती 21, 7 और 2 9, 7 2 9 हो गया, फिर से हो गया 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए। इसके गुणनखंड में 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए यहाँ से एक त्रिक बन गया, यानी 1 2 3, इसके समूह में 3 सदस्य हैं, यानी एक त्रिक हमें प्राप्त हो गया, एक ट्रिपलेट्स। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल 3 तो बच गया। अब इस यहाँ पे यदि 3 नहीं होता तब तो यह एक घन होती, लेकिन यहाँ से एक 3 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 को उठा करके इधर लेके आएंगे। अब जब भी बराबर के आप बराबर से इधर वाली संख्या को इधर उठा के लाते हो तो गुणा का चिन्ह है तो इधर लाओगे तो भागा का हो जाएगा, यदि प्लस का चिन्ह है तो घटाव का हो जाएगा, और यदि घटाव का चिन्ह है तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 3 का कोई त्रिक नहीं है, अर्थात 81 को 3 से भाग देंगे, ये आपको लिख देना है। अब आप लोग 81 को 3 से भागा दे दो, कितना होगा? 3 का पहाड़ा में 81 कितना बार में आता है? 3 दूनी 6 और 3 सत्ती 21, 27 बार में आता है। और 27 एक घन संख्या होती है। 27 किसका घनमूल होता है? 27 3 का घन होता है। तो यहाँ से आपका उत्तर आ गया, ये चीज़ आपको लिख देना है। समझ में आई बच्चों? प्रश्न संख्या 2 को देखिए। यदि इस प्रश्न में आपको हल्का सा भी डाउट हो तो ये प्रश्न सेम है, इस प्रश्न में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अंतिम अंक 8 है, तो अंतिम अंक 8 एक सम संख्या है, अर्थात यह जो है 2 से विभाजित होगा। 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, फिर से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 एकम 2। तो देखिए हमें त्रिक चाहिए, रिप्लेस 2 2 2, एक त्रिक तो बन गया। 2 2 2, यहाँ से एक त्रिक और बन गया, लेकिन यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा है। यानी यदि हम इस संख्या को 2 से भागा दे दें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 128 और इसका गुणनखंड 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6
7। इसमें यहाँ से एक त्रिक बन गया, यहाँ से एक त्रिक बन गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो लिखेंगे इसमें 2 का कोई त्रिक नहीं है, अर्थात 128 को 2 से भाग देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसे भाग दे लेते हैं कि 128 भागा 2, तो 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 हो गया। और 64 किस संख्या का घनमूल होता है बताइए? 64 4 का होता है ना, तो 4 का घनमूल 64 होता है। तो ये था प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 को जल्दी से देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि 135 लिख लेंगे और इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो अंतिम अंक 5 है, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 3 8 1 9, 9 है तो 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 5 और 4 9, फिर से विभाजित होगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 और 1 6, फिर से 3 से विभाजित होगा, 3 पचे 15। अब 5 से होगा 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 3 के तो एक ट्रिपलेट्स बन गए, 3 3 3, 1 2 3 बार 3 आया है, लेकिन यहाँ पे 5 तो एक ही बार आ रहा है। इसके समूह यदि हम बनाएंगे तो 5 का तो एक ही सदस्य है, यदि इसके 2 और सदस्य यानी 2 और 5 रहता तब तो हम लोग इसके त्रिक बना लेते हैं। अर्थात इस संख्या को हमें लिखेंगे 135 का गुणनखंड 3 गुने 5। इसमें लिखेंगे इसमें 5 का कोई त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है। हम लोग लिखेंगे बच्चों कि अर्थात इसे 5 से भाग देंगे। अब इस संख्या को 5 से भाग दे देते हैं, 135 भागा 5। तो 5 का पहाड़ा में 13 नहीं है तो उसे कम, 5 दूनी 10, इसमें 3 बच गया, 5 सते 35, 27 हो गया। और 27 एक घन होता है, किसका घन होता है? 3 का, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये था प्रश्न संख्या 3। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 192, तो 192 का हमें गुणनखंड करना है। अंतिम अंक 2 है, 2 एक सम संख्या, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 9 18, 2 छक 12, फिर से 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। देखिए यहाँ से 2 के एक ट्रिपलेट्स बन गए, 2 के फिर से एक ट्रिपलेट्स बन गए, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, अर्थात 192 को हमें 3 से ही भागा करना होगा। तो लिखेंगे 192 का जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 है 6 बार, लेकिन और 3 है 1 बार, अर्थात इस 3 को उठाकर के इधर ले आएंगे, गुना में है, गुना के चिन्ह को इधर लेके आएंगे तो भागा करना होगा। तो लिखेंगे 192 के गुणनखंड के समूह में, गुणनखंड के समूह में 3 का कोई त्रिक नहीं है, कोई त्रिक नहीं है, अर्थात 192 को 3 से भाग देंगे। ये चीज़ आपको लिख देना है। अब 192 को 3 से भाग देते हैं, कितना आएगा? 192 को हमें 3 से भागा देना है, तो कितना आएगा हमें देख लेते हैं। यहाँ से 3 छक 18 और 3 चौक 12, 64 आया। और 64 किसका घन होता है? 64 घन होता है 4 का, 4 चक 16, 16 चक 64। प्रश्न संख्या 5 है 704। 4 का हमें गुणनखंड पहले करना है, 704 यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले अंतिम अंक 4 है, 4 एक सम संख्या तो 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10,
और 2 दूनी 4। फिर से अंतिम अंक 2 है, तो 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 छक 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 अठी 16 और 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब यहाँ से 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ से देखिए 2 2 2, यहाँ से एक तरीक बन गया 2 का। यहाँ से 1 2 या और 1 2 या 1 2 1 2 3 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा है, अर्थात 704 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 आएगा। इसमें 2 के तो त्रिक बन गए, फिर से 2 के त्रिक बन गए, लेकिन 11 का कोई भी त्रिक नहीं बना, अर्थात 704 को 11 से ही विभाजित करना होगा। 11 का कोई त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है, अर्थात 704 को 11 से विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 704 भागा 11, 11 छक 66 और 11 चौक 44, फिर से हो गया 64, और 64 का आप लोग घनमूल करोगे तो आएगा 4। तो ये था प्रश्न संख्या 5। प्रश्न इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं कितनी जल्दी आप सभी 100 लाइक तक करते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।